गबरू वालों, कैसे हो आप सब। गबरू की बात करने वाले हैं, लाहौर 1947 की तक बात करने वाले हैं, नागजिला की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो नागजिला की जो एक्ट्रेस है वो फाइनल हो गई है। कनप्पा में जो एक्ट्रेस थी प्रीति मुकुंदन, वो होगी फीमेल लीड इन नागजिला। नई बात है, नई एक्ट्रेस है, अच्छी बात है। कार्तिक ज़रा दूसरे एक्ट्रेसेस के साथ देखने को मिल रहा है उसको, नए नए जोड़ी के साथ। और एंड वेरी गुड, इट्स अ गुड डिसीजन आई थिंक नागजिला के मेकर जो है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, नागजिला, यस, नागजिला इज आइंग इन 2026 इंडिपेंडेंस डे रिलीज। मतलब सिर्फ आइंग लिखा है, मेकर्स आर राइंग। अभी तक उन्होंने इंडिपेंडेंस डे फाइनल किया नहीं है। मतलब सच में लाहौर 1947, कार्तिक भाई डरते नहीं है भाई सनी पाजी से, समझे ना। ये है भाई असली होगी टेस्ट। अब गबरू को लेके बात करते हैं कि गबरू क्या होगी क्या नहीं। अब देखो, जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि गबरू 12-13 तारीख को ही आने वाली है, भाई अभी तक तो वैसा कोई न्यूज़ आया नहीं है। हाँ, अप्रैल मंथ में आने के चांसेस है, प्रीपोन हो रही है ऐसा अपडेट आया है। बट वो जो लोग बोल रहे हैं मार्च में आएगी, नहीं भाई मार्च में मतलब फिर तो इसी वीक में उनको टीज़र लाना पड़ेगा, ट्रेलर भी लाना पड़ेगा और 13 तारीख को रिलीज़ करनी पड़ेगी। नहीं रे यार, इतना बड़ा किसी ने अगर बनाया भी होगा तो मजाक के लिए बताया होगा भाई। हाँ ओके, क्योंकि नॉट पॉसिबल। आई विल सरप्राइज अगर ये हो जाता है तो। सो मुझे लगता है अप्रैल में आ सकती है, 17 अप्रैल वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि अगर प्रीपोन हो रही है तो 17 अप्रैल को कोई फिल्म नहीं आ रही है, गलवान वगैरह भी नहीं आ रही है। सो आई स्टिल फील कि गबरू आ सकती है फिर। अभी देखते हैं। प्रीपोन की बात चल रही है, ये तो मैं भी सुना हूँ। आप लोग सही हो जो लोग कमेंट में बोल रहे कि भाई गबरू का चेंज हो रहा है रिलीज डेट, या चांसेस है। ओके, ये हो गया गबरू को लेके। लाहौर 1940, बाय द वे गबरू का टीजर इसी वीक में आने वाला है ऐसा बोला गया था। अरे इस वीक के तो अब 3 दिन बचे अभी भी। फ्राइडे सैटरडे संडे, हाँ संडे मंडे से ही मान के चलो नया वीक, तो फ्राइडे सैटरडे संडे अभी भी है। 3 दिन में गबरू का टीज़र आने के चांसेस है, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। टीज़र तो इसका आ चुका है भाई, मतलब मीडिया ने तो देख लिया, UA+ मिला है उसको। तो आई थिंक 16+ मिला, नहीं 13+ मिला है UA+ टीज़र को सर्टिफिकेट। और टीज़र काफ़ी धमाकेदार है, बताया भी गया है मीडिया द्वारा। एक इमोशनल स्टोरी लग रही है, म्यूज़िक वगैरह, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी अच्छा है टीज़र का। तुम लोग सिर्फ मीडिया को ही दिखाओ भाई, CBFC में जो इतने ज़्यादा तैयार है सनी पाजी के फैंस, उनको नहीं दिखा रहे हो। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि भाई फिल्म आने को 2 महीना है तो इतने जल्दी टीज़र क्यों आएगा। भाई टीज़र तो आ सकता है ना, ट्रेलर लेट आएगा, पर टीज़र अभी देखते हैं। कि बोला तो गया, सनी देओल ने खुद पोस्ट किया था परसों 2-3 दिन पहले, टीज़र आउट सून। मैंने पहले ही बोला मार्च के पहले वीक में आने वाला है। वैसे आज तक अपने अपडेट्स तो गलत नहीं हुए यार, आई होप सो कि आ जाए। वैसे बॉर्डर 2 को लेके भी मैंने पहले से ही अपडेट दिया था कि ना 500 करोड़ नेट नहीं जाएगी, वर्ल्ड वाइड जा सकती है। वो भी अपनी प्रेडिक्शन सही हुए भाई, सारे प्रेडिक्शंस हुए सही। होप फॉर द बेस्ट कि गबरू का टीज़र इसी बार आए और क्लिक हो जाए लोगों को। और मैं तो भाई मेकर से ऑलरेडी नाराज़ हूँ कि वो कम जगह पे रिलीज़ करने वाले फिल्म, तो इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो इंतज़ार है टीज़र का। लाहौर 1947 की अनाउंसमेंट टीज़र जो है वो शायद 14 मार्च को आ रहा है। 14 मार्च को है आमिर खान का बर्थडे, और आमिर खान के दिल की बहुत करीब फिल्म मानी जाती है, ऐसा खुद आमिर खान ने पॉडकास्ट में वगैरह कहा था, लाहौर 1947। सो देयर आर हाई चांसेस ऑफ आमिर खान प्रोडक्शंस विल अनाउंस देयर बिगेस्ट फिल्म एवर। आई डोंट थिंक कि वो आमिर खान की खुद की कोई फिल्म अनाउंस करेंगे, वो खुद लाहौर 1947 का अनाउंसमेंट टीज़र आज तक कभी आया ही नहीं है, फर्स्ट लुक तक नहीं आया है लाहौर 1947 का। सो मुझे लगता है कि उस दिन आ जाएगा। पर अब यहाँ पे ये बात तय है कि कार्तिक आर्यन की नागजिला, यस डेफिनेटली क्लैश होने के चांसेस है। आप जानते हो कि मैं बेवजह के क्लैश को लेके नहीं व्यूज़ लाता हूँ, लॉजिकल क्लैश होता है, लॉजिकल अपडेट्स होती है अपनी। कार्तिक आर्यन की अभी भी नागजिला जो है वो IMDb हो या अनाउंसमेंट, उसका वीडियो जाके देख लेना, इंडिपेंडेंस डे ही बोला गया था। और अभी तक मुंबई की बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स है जो एक कह रहे हैं कि दे आर स्टिक टू दैट डेट। उन्होंने कभी ये बोला ही नहीं कि हम पोस्टपोन करने वाले हैं, दे आर टोटली आइंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो भाई ये सनी पाजी का भी टेस्ट होगा, कार्तिक आर्यन का भी टेस्ट होगा।
कि कौन वो जीतेगा क्लैश। इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड जो है, सच बोलूँ तो बॉलीवुड दोनों पे ही चलता है। नहीं मतलब ठीक है, कार्तिक आर्यन अपनी पीआर टीम बना के बैठा है, ये भी मैं मानता हूँ, बट ऑन सीरियस नोट, भले ही कार्तिक आर्यन के साथ आजकल करण जौहर थोड़ा बहुत काम कर रहा है, लेकिन पहली फिल्म तो उसने डिजास्टर दिलवाई ना उसको, तो उसके साथ काम करके भी उसको उसका गेम करवाने की पूरी प्लानिंग बॉलीवुड की चल रही है। अब ये कार्तिक को थोड़ी अकल होनी चाहिए कि तेरा जो फेवरेट आदमी है लव रंजन, जो तेरे को बड़ी बड़ी फिल्में दिया है, मुझे आज भी याद है इसको एक ऑफ़र आई थी लव रंजन की तरफ से, उसने तू ये मेरा मैं तेरी के लिए वो ऑफ़र को ठुकराया। अब सोचो क्या ज़रूरत थी, और नागजिला के लिए नहीं ठुकराया भाई साहब, तू मेरी मैं तेरा के लिए ठुकराया। हाँ ये बात है, पहले तो तू मेरी मैं तेरा बहुत लेट आने वाली थी। ये होता है भाई, आपका जो सक्सेस होता है वो आपको थोड़ा सा नीचे भी लेके जा सकता है। अभी भी याद है, नागजिला के लिए होता तो मैं शायद बोलता भी नहीं, लेकिन लव रंजन ने उसको एक रोमांटिक कॉमेडी के लिए पूछा था। देखते। और कोविड से पहले नहीं, एक मुझे याद है एक आर्टिकल आया था अभी, भूल भुलैया 3 के बाद एक आर्टिकल बहुत ट्रेंडिंग में था, नहीं भूल भुलैया 3 से पहले, कि सोनू की टीटू की स्वीटी 2 आने वाली है। आई स्टिल फील कि वो लव रंजन ने उसको सोनू की टीटू की स्वीटी जो थी फिल्म, सोनू की टीटू की स्वीटी 2 वही ऑफ़र की थी। ये महाशय तू मेरी मैं तेरा करते गए, तो फिर पब्लिक ने भी बोला कि हम मारा तुम मेरी नहीं, हम मारते रहेंगे। जाने दो भाई, क्या करें, समझ में नहीं आता है कुछ एक्टर्स को कि अगर सच में थोड़ी बहुत, देखो पीआर छोड़ दो रे, पीआर छोड़ दो इसको भाई, घसीटा राम और ये जो बाकी के सेल्फ मेड अपने आप को बोलते हैं वो तुम्हारा झुग्गी एक्टर, उनकी तुलना में बहुत सक्सेसफुल है ये बंदा। ठीक है स्टार नहीं है, सुपरस्टार आगे चल के देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, पर एक सक्सेसफुल एक्टर है ये। अगर आप वो कोविड के बाद वाला एंगल थोड़ा सा छोड़ दो कि उसने सिर्फ भूल भुलैया 2 भूल भुलैया 3 बड़े दिए, बट आप कोविड से पहले उसने कुछ फिल्में ऐसी भी दी है कि वो फ्रेंचाइजी नहीं करता था, चाहे वो तुम्हारी क्या थी, वो पति पत्नी, वो लुका छुपी, मतलब सोनू की टीटू की स्वीटी, पंचनामा 1-2, तो मतलब बंदा बैलेंस था। ये भूल भुलैया 2-3 वाला थोड़ा एंगल आ गया, पर बाकी फिल्में उसकी नहीं चली क्योंकि कुछ रीमेक्स के पीछे भागा, कुछ वो लव आजकल जैसी फिल्मों के पीछे भागा, पर अब थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है बंदा, मतलब समझ आ रहा है उसको कि नहीं भाई ये ओवरडोज भी भूल भुलैया 2-3 का नहीं देना चाहिए, बीच बीच में दूसरी भी करनी चाहिए, बाद में कोई अगर टेंशन में करियर आ जाए तो वापस भूल भुलैया 4 के साथ जाना चाहिए। ऐसा ही करते हैं कुछ लोग, तो सही चल रहा है, बट ऐसा ना करो कि बार बार वही करते रहो, क्योंकि बागी 4 इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लॉप, कि जब आपका सक्सेस नहीं चल रहा है, आप 7-8 फ्लॉप दे रहे हो, उसके बाद आप अचानक बागी लेके आए, लोगों को लगा चल जाएगी, नहीं चली थी भाई। तो यहाँ पे लोगों को ग्रांटेड भी मत लो, फिर भी कार्तिक की जो फिल्मोग्राफी है वो बेटर है। आई मीन नागजिला कुछ यूनिक है, कैप्टन इंडिया उसका नाम फाइनल नहीं अभी तक, वो भी ठीक है, मैं कैप्टन इंडिया को भी आगे रखूँगा। उसका बजट कम करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और वो भी अच्छी जा सकती है, तू मेरी ज़िंदगी है। कम से कम ये 2-3 फिल्में अगर उसकी कम से कम हिट भी हो जाए ना, तो लोग वो जो एक थप्पा लगा के रखा है कि सिर्फ सीक्वल्स में आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, बट नागजिला वर्सेस लाहौर 1947 क्लैश, आधे स्क्रीन ऊपर से आमिर खान प्रोडक्ट नहीं, इनका भी तो प्रोड्यूसर करण जौहर है ना, स्क्रीन्स दोनों को हाफ हाफ मिलेंगे, देखते हैं भाई। और सनी पाजी की फिल्म लाहौर 1947 का 14 मार्च को अनाउंसमेंट हो सकता है, देखते हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, कार्तिक जीतेगा या सनी, क्या लगता है, इन्होंने क्लैश टालना चाहिए या होने दो? ऑन सीरियस नोट मुझे बताओ, पूछोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्लैश में। आई मीन अगर OMG 2 गदर 2 चलती रही थी उस टाइम पे तो, और इंडिपेंडेंस डे है, 3-4 छुट्टियाँ आई है, मैं बोलूँगा नागजिला के सक्सेस के लिए नागजिला वहीं पे आए जहाँ पे उसने अनाउंस किया था। और मुझे लगता है लाहौर 1947 ने भी अच्छा डेट अनाउंस किया, क्योंकि दूसरी कोई फिल्म नहीं आ रही थी, तो उनका डेट अच्छा है, क्योंकि अगर वो निकले ना इनमें से कोई भी, पक्का तीसरा आ जाएगा, बेटर है डेट चेंज ना करे। और नागजिला का भी वो आई थिंक 15 अप्रैल तक शायद VFX वर्क पूरा एंड होने वाला है, पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी फिल्म अगले 2-3 दिन में, तो कार्तिक का शूट शायद ख़त्म भी हुआ होगा, मे बी 15 दिन दिए गए थे ना शायद, अब 2-3 दिन बचे होंगे या फिर शायद हुए भी होंगे, मैंने जो वीडियो बनाया था। सो ही इज़ रेडी फॉर इंडिपेंडेंस डे। आर यू रेडी?